जय माता दी। जय माता दी बेटा। आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं। हाँ। तो क्या ज्योतिष में कोई ऐसा उपाय है जिसे अपनाकर हम आर्थिक समस्याओं से, आयु से, जाने अनजाने में की जाने वाली गलती से और रोग से मुक्ति, अचानक बाधा आने पर या कार्य रुक जाने पर या विशेष कार्य की सिद्धि हेतु हम क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, ज्योतिष में या इस तरह का विधान है बेटा, और उसे अपना करके इन समस्याओं से मुक्ति पाया जा सकता है। मैं भी कहीं से पढ़ा था और उसको मैं खुद स्वयं भी करता हूँ। जैसे कोई जातक जन्म लेता है तो जन्म के वक्त जो है पंचांग होता है, जैसे तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, ये 5 चीज़ें जो है ये पंचांग कहलाते हैं। तो ये जन्म के वक्त में ही पता चलता है कि जब जिस तारीख में, जिस समय में, जिस स्थान पर वो जन्म लिया है, तो ये 5 चीज़ें जो है उसको प्राप्त होती हैं कि वो किस तिथि को जन्म लिया। तो जैसे आपने आर्थिक समस्या की बात कही, तो जैसे किसी के पास आर्थिक समस्या है और मान लीजिए वो जातक जो है शुक्ल पक्ष पंचमी को जन्म लिया, तो अगर वो दिन में 2 बार, 21 बार और दिन में 2 बार, जैसे कि प्रातः बिस्तर से उठने पर और शाम को बिस्तर पे जाने पे अगर वो 21 बार अपने जन्म तिथि का उच्चारण करता है तो वो धीरे धीरे आर्थिक समस्याओं पे नियंत्रण कर लेगा। और ये बहुत ही चमत्कारिक उपाय है। जैसे मेरा जन्म शुक्ल पक्ष पंचमी को हुआ है, तो मैं शुक्ल पक्ष पंचमी अगर 21 बार प्रातः जो है उठने पर उच्चारण करता हूँ, शाम को बिस्तर पर जाने पर उच्चारण करता हूँ, तो आर्थिक समस्याओं पे मैं नियंत्रण प्राप्त कर लूँगा। ये बहुत ही आजमाया हुआ चीज़ है। आयु पर? और आयु के लिए जैसे हम जन्म लेते हैं तो ऐसे ही तिथि वार होता है। जैसे कोई सोमवार को जन्म लिया, मंगलवार या बुधवार, तो जैसे मान लीजिए कि मेरा जन्म सोमवार को हुआ है और मेरी पत्रिका में जो है कम आयु दर्शा रहा है, तो हम दिन में 2 बार उसी तरीके से, जैसे बिस्तर प्रातः उठने पर और शाम को बिस्तर पे जाने पे, अगर अपने जैसे सोमवार को जन्म हुआ तो सोमवार 2 बार उच्चारण करना है। तो इसे हम जो है अपने आयु पर जो है आयु की बाधा को हम पार कर सकते हैं। जाने अनजाने में की गई, और इसी तरीके से जाने अनजाने में अगर गलतियां हो जाती हैं तो जातक जो है किसी न किसी नक्षत्र में जन्म लेता है। 27 नक्षत्र होते हैं, अश्विनी, भरणी, कृतिका। तो जैसे मान लीजिए मेरा धनिष्ठा नक्षत्र में जन्म हुआ, तो अब ऐसे ही मैं धनिष्ठा 2 बार जो है दिन में 2 बार प्रातः जो है बिस्तर से उठने पर और शाम को बिस्तर पे जाने पे अगर धनिष्ठा का 2 बार उच्चारण करते हैं तो जाने अनजाने में जो भी होने वाली गलतियां हैं उससे हमको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। रोग से मुक्ति पर? और रोग से मुक्ति के लिए इसी तरीके से योग होते हैं, जैसे कि शूल योग है, शुभ योग है, अतिगंड योग है, वृद्धिति योग है। तो जब तक किसी न किसी योग में जन्म लेता है तो इसी तरीके से अपने जन्म योग का अगर वो 2 बार उच्चारण करता है दिन में, जैसे मेरा मान लीजिए कि अगर शूल योग में जन्म हुआ तो शूल, शाम को भी फिर बिस्तर पे गए तो शूल 2 बार हम उच्चारण किए, तो इससे क्या हो जाएगा कि आपको रोग से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। या जिसकी किताब मैं पढ़ रहा था, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि वो खुद ही इस चीज़ को आजमाए हुए हैं कि एक बहुत दिनों से जो लोग अस्वस्थ चल रहे थे और उनसे जन्म योग का उच्चारण कराया गया तो उन पर दवा भी काम करने लगी और वो धीरे धीरे स्वस्थ भी होने लगे। अच्छा, अचानक से जैसे कि कार्य रुक जाते हैं या कोई बाधा आ जाती है उनके लिए? हाँ, तो उनके लिए क्या है कि जैसे करण होते हैं, 9 करण होते हैं। तो व्यक्ति कोई ना कोई करण में जन्म लेता है, जैसे बौ करण है, कौलव करण है। तो इसी तरीके से जैसे मान लीजिए कि मेरा जो है कौलव करण में जन्म हुआ, तो उसी तरीके से प्रातः बिस्तर उठने पर और फिर शाम को बिस्तर पे जाने पे अगर कौलव 2 बार हम उच्चारण करते हैं तो जो हमारा कार्य बार बार रुक जा रहा है या अचानक बाधा आ जा रही है तो ये बाधा नहीं आएगी। विशेष कार्य की सिद्धि के लिए? और विशेष कार्य की सिद्धि के लिए जैसे मान लीजिए कि अब विशेष कार्य आपको सिद्ध करना है तो सबसे पहले तो उस कार्य को हमेशा मन से करने का प्रयास किया जाना चाहिए कि हमको इस कार्य में सिद्धि प्राप्त होगी। जैसे उदाहरण के लिए आप समझ लीजिए कि जैसे आपको परीक्षा में उत्तीर्ण होना है तो आप सबसे पहले जो है अपना एक समय निर्धारित कर लीजिए, शाम को 7 बजे या सुबह को 8 बजे। तो आप जैसे परीक्षा में उत्तीर्ण हो तो आप ये अपने दिमाग में रखिए कि मुझे परीक्षा में अवश्य ही उत्तीर्ण होना है। तो ये 21 बार जो है आपको निर्धारित समय पे, जैसे आज शाम को 7 बजे आप ये 21 बार बोल रही हैं, तो आपको जो है नित्य जो है शाम को 7 बजे ही 21 बार बोलना है कि मुझे अवश्य ही परीक्षा में उत्तीर्ण होना है। या नौकरी की तलाश है तो आप कहें कि मुझे शीघ्र
और अवश्य ही नौकरी प्राप्त हो जाएगी। और 21 बार इसका उच्चारण करें, जितना विश्वास के साथ करेंगे उतना जो है इसमें आपको शीघ्र सफलता प्राप्त होगी। तो गुरुजी, क्या इसको शाम को 7 बजे ही बोलना है या दिन में किसी भी समय बोल सकते हैं? कोई एक समय निर्धारित कर सकती हैं। जैसे विशेष कार्य सिद्धि में आपको समय निर्धारित करना पड़ेगा, या सुबह का 7 बजे ले लीजिए, शाम का 7 बजे लीजिए, दोपहर का 12 बजे ले लीजिए। मैंने कोई समय जो निर्धारित करती हैं उस समय में ही जो है आपको इसका अपने कंफर्ट के हिसाब से हम समय ले सकते हैं। हैं। धन्यवाद गुरुजी। कोई बात नहीं। जय माता दी बेटा। जय।